हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप लाइफ। आज की वीडियो हम जानेंगे आप ACO से अपना बाइक इंश्योरेंस किस तरह से कर सकते हैं, कौन सा इंश्योरेंस लेना है, थर्ड पार्टी, कॉम्प्रिहेंसिव, सब कुछ डिटेल में हम आपको बताएंगे। बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप क्लिक करके जाएंगे तो आप इस तरह के स्क्रीन पर आ जाएंगे। कोई भी फेक लिंक से बचने के लिए आपको डालना है अपना बाइक का मॉडल और यहां से अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करनी होगी। जैसे मैंने अपनी बाइक का डिटेल्स डाल दीजिए, यहाँ पे ब्रांड, मॉडल, रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ से ही मेरे इंश्योरेंस वैल्यू जो होगी वो पता चल पाएगी। यहाँ से ऑप्शन पूछेगा करंट, आपकी अगर पॉलिसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो एक्सपायर हो चुकी है या फिर एक्सपायर होने वाली है, इस तरह की आप इन्फॉर्मेशन को आप करेक्टली अपडेट कर दीजिएगा। मान लो आप पहली बार निकाल रहे हैं या फिर आपकी एक्सपायर हो गई है, उस तरीके से अकॉर्डिंगली आप अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, ये जो प्लान है इसमें आप अपना ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अगर आप देखें तो वो दोनों ही साइड्स की बाइक एज वेल एज काफी आगे चीजों को, कैशलेस को भी कवर कर लेता है। सो सबसे बेस्ट जो होता है वो कैशलेस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है। यहाँ पे आईडीवी वैल्यू आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये आपकी बाइक की वैल्यू है। मान लो आपकी बाइक पूरी तरह क्रैश हो जाती है, खत्म हो जाती है, तब ये वैल्यू आपको मिल सकती है। तो इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे कम करेंगे तो आपका प्रीमियम कम हो जाएगा, अगर आप इसे बढ़ाएंगे तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको हायर साइड पर रखिए, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता प्रीमियम में, बट छोटे मोटे सेविंग के चक्कर में आप जो है वो पूरे पैसे गंवा बैठेंगे। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप इसको ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आपकी बाइक थोड़ी पुरानी हो चुकी है तो ऑटोमेटिकली आपको अमाउंट कम ही दिखाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा इसको थोड़ा हायर साइड पर रखिए। जो भी प्रीमियम आएगा उसको आप पे कर दीजिएगा, उसका इतना टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ से अपनी जो वैल्यू है बाइक की वो आपने डाल दी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्लान की ड्यूरेशन दिखा रहा है, साथ साथ में कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको दिखा रहा है दोनों साइड्स का, बाइक का भी, आपका भी और सामने वाले की बाइक का भी इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं, यानी आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये लेते हैं। दूसरा प्लान आता है थर्ड पार्टी प्लान। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसमें ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं होंगी। अगर आप देखें तो इम्पॉर्टेंट ये है कि नॉन एक्सीडेंट डैमेजेस एज वेल एज इलीगल ड्राइविंग कवर नहीं होता है। साथ साथ में यहाँ पर थेफ्ट, कैशलेस, थर्ड पार्टी इंजरी एंड थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज भी कवर होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में। इसलिए रिकमेंडेड तो यह है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव लें। थर्ड पार्टी का प्लान है जो एक सिर्फ पुलिस से बचने के लिए, उस तरह का प्लान मुझे तो लगता है, क्योंकि कम से कम पैसे में हो जाता है। गाड़ी आपकी किसी से ठुक गई तो उन्हीं का जो डैमेज है सामने वाले का वही कवर होता है, आपका कुछ भी कवर यहाँ पर नहीं होता। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ले, अगर आप इंश्योरेंस निकलवा ही रहे हैं तो। थर्ड पार्टी प्लान अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते हैं। अगर आपको ऑलरेडी कोई पर्सनल इंश्योरेंस कवर ऑलरेडी मौजूद है तो आप इसको ना लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करिए, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड, जीएसटी अगर आपका है तो उसको डालिए। यहाँ पर से आगे आप कंटिन्यू का बटन दबाइए। यहाँ से वो आपको पूरा बताएगा कि आपकी क्या बाइक है, कौन सा प्लान है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्लान लेकर आपको डेमो दिखाया है। बाइक की वैल्यू क्या है, क्या आपकी इंश्योरेंस होगी और आपको जीएसटी ऐड हो जाएगा और टोटल आपका बन जा रहा है 800 रुपये, जैसे मैंने आपको बताया था। बहुत ही कम पैसे में ACO से आपको थर्ड पार्टी बाइक इंश्योरेंस आराम से मिल जाएगा। फटाफट यहाँ से अगर हम देखें तो UPI ऐप से भी आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक आप अपना KYC नहीं करते आपको पॉलिसी इशू नहीं होगी। इंपॉर्टेंट ये है कि अपना KYC इमीडिएटली आप कर लें। यहाँ पर अगर आप देखें तो आप सबसे पहले आपको वेरीफाई पैन नंबर करना होगा और एक एड्रेस प्रूफ देना होगा, या फिर वेरीफाई आधार यानी डिजी लॉकर से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो सारी डिटेल्स को यहाँ पर डाल के आगे कंटिन्यू करना होगा। जैसे पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद अगर आप देखें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आधार, डिजी लॉकर के द्वारा भी किया जा सकता है, या कोई डॉक्यूमेंट ड्राइविंग लाइसेंस का आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप ID कार्ड यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस डाल रहे हैं तो फ्रंट एंड बैक दोनों ही के फोटो को आपको डालने के लिए कहेगा। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रखिएगा। जैसे हमने ड्राइविंग लाइसेंस चुना तो वो दिखाएगा, पहले फ्रंट साइड को कैप्चर करिए, अपने कैमरा के परमिशंस को अलाउ करिए और यहाँ से ओके करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ से अब आपको बाकी की डिटेल्स जो है वो मांग रहा है, फादर नेम, मेल, जेंडर, एड्रेस, ये सारी चीज़ों को आपको अपडेट कर लेना होगा। यहाँ से अपडेट करने पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आगे प्रोसेस हो जाएगी। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना KYC बिल्कुल करवाइएगा, वरना आपकी पॉलिसी पेमेंट के बाद भी अप्रूव नहीं होगी और आपको मिलेगी नहीं। जैसे कि KYC कर दिया, जैसे आप देखेंगे तो पॉलिसी इशू हो गई है। लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से अगर आप डाउनलोड करते हैं आपको स्पेशल ऑफर्स भी मिल जाएंगे और आप जो है बेहतरीन से बेहतरीन डील ACO के द्वारा पा सकेंगे। साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट में आपके ACO के ही लॉगिन में आपको दिखाने लग जाएगा उस पॉलिसी का डाउनलोड ऑप्शन। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर करिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा
इजी वे है जहां से आपको ACO का इंश्योरेंस मिल जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो डाउनलोड का टैब आ चुका है, डेफिनेटली चाहिए। थैंक यू सो मच।